अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं मुख्तसर सवालात यानी शॉर्ट क्वेश्चंस। चलिए हम देखते हैं जो 12 क्लास के लिए बहुत ही अहम होगा। सवाल नंबर 1, जिलानी बानो के दो नाविलों के नाम बताएं। जवाब, जिलानी बानो के दो नाविलों के नाम ऐवाने गजल और बारिशे शम। सवाल नंबर 2, टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था। जवाब, टोबा टेक सिंह का असल नाम बिशन सिंह था। सवाल नंबर 3, ख्वाजा हसन नजामी के दो मशहूर तसानीफ के नाम बताइए। जवाब, सिपारे दिल और नजामी बांसुरी। सवाल नंबर 4, अफसाना प्रोमिस का मरकजी किरदार कौन है। तो अफसाना प्रोमिस का मरकजी किरदार हो जाएंगे अम्मू। सवाल नंबर 5, मौलाना आज़ाद कब और कहाँ पैदा हुए। तो जवाब, मौलाना आज़ाद सऊदी अरब में 1888 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल नंबर 6, ख्वाजा हसन नजामी के इंतकाल कब हुआ। तो ख्वाजा हसन नजामी का इंतकाल 1955 में हुआ है। ध्यान रखेंगे कि ख्वाजा हसन नजामी का इंतकाल ही नहीं बल्कि आपके सिलेबस के मुताबिक सआदत हसन मंटू का भी इंतकाल 1955 में ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 7, सुर्खी से क्या मुराद है। तो सुर्खी से मुराद उन्वान है। सवाल नंबर 8, रवि रंजन कौन थे। तो रवि रंजन अजीज अहमद के पुराने दोस्त थे। सवाल नंबर 9, अली सरदार जाफरी के पैदाइश कब हुई। तो जवाब, अली सरदार जाफरी के पैदाइश 1913 ईस्वी में हुई। आपको लिख देना है, जब 2 नंबर के सवाल लिखना है तो ध्यान रखना है कि आपको पूरा जवाब देना है। यहाँ लिख दिया गया है ताकि आप समझ जाए, यहाँ इसके मुताबिक आपको देख लेना है। सवाल नंबर 10, देखिए, हर मुल्क मासद से क्या मुराद है। तो हम यहाँ जवाब नहीं लिखे हैं, जबकि आपको समझ जाना है कि हर मुल्क मासद से मुराद है कि सारी जमीन हमारी है, यानी इसका जवाब हो जाएगा सारी जमीन हमारी है। सवाल नंबर 11, मुतशायर का माने लफ्जी माने क्या है। तो मुतशायर का लफ्जी माने 2 तरह के आपको दे सकता है, एक तो बनावटी देख सकता है, एक नकली शायर। तो आपको देख लेना है, इसका जवाब हो जाएगा मुतशायर का लफ्जी माने बनावटी शायर। सवाल नंबर 12, फतूर के माने क्या है। तो फतूर के माने तोड़ने के हैं। सवाल नंबर 13, ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का नाम। तो ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का नाम सैयद आशिक अली था। सवाल नंबर 14, सक्का के माने क्या है। तो सक्का के माने पानी पिलाने वाला। याद रखेंगे, इस सक्का इब्राहिम सक्का है और इसका लिखने वाले अफसाना निगार सलाम बिन रज्जाक है। सवाल नंबर 15, अहदी और अहदी के फर्क बताएं। यानी कह रहा है कि अहदी, एक अहदी, ये जो इसमें आपको यहाँ एक जबर दिया है, यहाँ 2, यानी इस अहदी का माना हो जाएगा सुस्त या काहिल के, और इस अहदी का माना हो जाएगा आपका अकेला। तो ध्यान रखेंगे, अगर कहे कि अहदी यानी एक कहे, अगर ऑब्जेक्टिव में दे दे तो आप ध्यान रखें कि अहदी का माना सुस्त या काहिल, और अहदी कहे तो आपको समझ जाना है अकेला। देखिए यहाँ 2 लिखा गया है, मिर्जा गालिब और मौलाना आजाद, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद। मिर्जा गालिब से आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों सवाल आपको पूछना ही है, या मैट्रिक हो या इंटर हो, यानी इससे मिर्जा गालिब से आपको लाजिम है कि उससे पूछना ही है, या 1 सवाल पूछे या 2 सवाल पूछना है, या इसका गजल पूछे। तो मिर्जा गालिब के बारे में देखिए, हम लोग जानते हैं मिर्जा गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी आगरा में हुआ। मिर्जा गालिब के वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बैग था, और कभी कभी पूछता है कि मिर्जा गालिब का पूरा नाम क्या है। तो सदुल्ला खा गालिब था। मिर्जा गालिब के चाचा का नाम नसरुल्ला बैग था, और मिर्जा गालिब के वालिदा का नाम था इज्जतुन्निसा बेगम, और मिर्जा गालिब का बीवी का नाम था अमरा बेगम। अब थोड़ा सा सवाल इससे भी देख लेते हैं, चूंकि इतना काफी है मिर्जा गालिब के लिए। 2 नंबर सवाल के लिए आपका लगभग ये हल हो जाएगा। मौलाना आजाद से आपको याद रखना है, इनका 3 अखबार पूछता है और 3 किताब। तो सबसे पहले 3 अखबारात का नाम सुन लेते हैं। तो 3 अखबारात, इनका पहला अल-बलाग, अल-हलाल, अल-बलाग, और एक और आपको याद रखना है लिसानुस सिद्दीक। 3 अखबार हुआ इनका, और 3 किताब भी पूछता है, एक गुबारे खातिर, और दूसरा आपका हो जाएगा एक गुबारे खातिर, और दूसरा तर्जुमानुल कुरान, और तीसरा इंडिया वंस फ्रीडम। यानी एक आपको कुरान से याद रखना है तर्जुमानुल कुरान, और इंडिया वंस फ्रीडम यानी अंग्रेज से, और आपका तीसरा गुब्बारे खातिर जो आपके शामिल निसाब में दिया है। ध्यान रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा हुए थे मक्का में, मक्का शहर में। अगर यहाँ दिया हुआ है कि मौलाना आजाद सऊदी अरब में, अगर पूछे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद किस शहर में पैदा हुए, तो आपको ध्यान रखना है, या वहां आंसर आपको सऊदी अरब ना देखकर मक्का वहां दिया होगा तो आपको मक्का मारना है, या ना कि आपको सऊदी अरब लिखना है। तो इसको देख लेना है आपको क्या दे रहा है उसके मुताबिक।